नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जादू करने और करवाने वालों को यहाँ पर एक नसीहत करता चलूँ। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया, वो मसजूदुल मलाइक है और अल्लाह को अपनी तमाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा प्यारा है और इसके नेक आमाल भी इसके मर्तबे और मुकाम की तरह अल्लाह पाक की बारगाह में तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा दर्जा रखते हैं। ये सब दर्जात इसकी अक्ल व शऊर की वजह से हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने तमाम मामलात अपने रब्बे करीम के सुपुर्द करें, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान इंतहाई घाटे का सौदा कर बैठता है जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बनते हैं। जादू करने वाला समझता है कि मेरा पर्दा कभी फाश नहीं होगा और मैं अल्लाह की मखलूक का बुरा कर लूँगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि अल्लाह को अपनी मखलूक बड़ी प्यारी है। अल्लाह सब जानने वाला है, सब सुनने वाला है। वो अपने बंदे की फरियाद बड़ी गौर से सुनता है और अल्लाह करीम अपने बंदे से 70 बल्कि 700 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और एक जगह है कि अल्लाह करीम बड़ा ही फजल करने वाला है, लेकिन इसका अदल ये है कि इसके अमाल का अल्लाह पाक सिला अपने बंदे को 10 गुना दुनिया में और 70 गुना आखिरत में अता करता है। और अल्लाह का कानून किसी जगह पर बदलता नहीं। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो किसी का भला करे अल्लाह उसको उसका 11 गुना अजर देता है, 10 का वादा और एक करने वाले का भी लौटाता है। और जिसको चाहे अपने फजल से बढ़ा दे। अल्लाह का कानून नहीं बदलता, एक ही रहता है। जब इंसान किसी का बुरा करता है तो 11 गुना अपना बुरा कर बैठता है और ये बेअक्ली और इंतहाई घाटे का सौदा है। ये अक्लमंदी नहीं है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई, लेकिन इंसान गुस्से, लालच और हसद की वजह से अल्लाह करीम की नाराज़गी मोल लेकर घाटे का सौदा कर बैठता है। और कुरान मजीद में सूरा अल-तकासर और सूरतुल असर इसकी वाज़ेह दलील है। इस्लाम में गुस्सा मना है और इंसान के अंदर माफ़ी, बर्दाश्त और बुर्दबारी का जज्बा होना चाहिए। इसको दरगुज़र और बुर्दबारी से काम लेना चाहिए और अपने मामला जिसमें इसका इख्तियार ना हो अपने रब्बे करीम के सुपुर्द कर देना चाहिए ताकि अल्लाह ताला इससे राज़ी हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। वो कहते हैं ना, शुक्र करें ता मोती मिलसन, सब्र करें ता हीरे, पागला वांगो रौला पावें ना मोती ना हीरे। जब किसी वजह से किसी इंसान को किसी भी वजह से जब इसका मकसद पूरा ना हो, दूसरे इंसान पर गुस्सा आता है तो वो गुस्सा इसके सीने में जब जमा होता रहता है, सबसे पहले वो इंसान की अक्ल को खा जाता है और फिर ये गुस्सा हसद में बदल जाता है और हासद आदमी हसद में दुश्मनी करने लग जाता है। हम सब की जान प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। मगर हासद शख्स अपने करीम नबी के फरमान की परवाह न करते हुए हसद की आग में जलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर बैठता है। और बाज़ दफ़ा हासद हसद में जिसके साथ हसद होता है इस पर जादू करवा देता है, जिसके लिए कई दफ़ा वो ख़ुद भी कुफरिया कलमात का वजीफ़ा करता है और ज़्यादातर किसी का बुरा करने के लिए और अपने मकसद में कामयाबी के लिए किसी आमल या जादूगर का सहारा लेता है और वो अपने करीम रब की नाराज़गी मोल ले लेता है और अल्लाह पाक से जंग छेड़ बैठता है, जिससे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं और आखिरत में वो जन्नत से महरूम हो जाता है। अल्लाह की रहमत के दरवाज़े हर वक्त खुले हैं। अगर वो कोई शख्स अपने इस बुरे फ़ेल से सच्ची तौबा कर ले और सबको माफ़ कर दे तो अल्लाह पाक इसकी तौबा को कबूल करके इसको बख्श देता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हासद शख्स जब जादू करवाता है तो वो जादूगर को अपना काम करवाने के लिए मुँह मांगी रकम देता है। और जादूगर आमल जिनमें अल्लाह रसूल का खौफ ना हो और जिनका मकसद अल्लाह की मखलूक की भलाई ना हो बल्कि चंद पैसों के लालच में
جادو کرتے ہیں اور وہ شریعت کے حکم کے خلاف جادو کرتے ہیں اور ارواح خبیثہ اور خبیث جنات سے مدد لیتے ہیں اور اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے ہر الٹے حربے استعمال کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتے ہیں اور خلاف شریعت ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا شخص جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، اگر وہ جادو کروانے کے لیے یا جادو ختم کروانے کے لیے ایسے لالچی جادوگر یا خبیث عمل کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پر بھی جادو کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ مستقل جڑا رہے اور ان کی مستقل آمدن اور کمائی کا ذریعہ بنا رہے اور خود بھی ان کے پاس بار بار آئے اور اوروں کو بھی ان کے پاس لائے۔ یہ سب برے اعمال ہیں اور دوزخ میں لے جانے والے کام ہیں۔ اگر کوئی بھی اس مرض میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے اپنے رب سے سچی توبہ کرے اور پھر تا زندگی اس گندے کام سے باز رہے تاکہ اپنے رب کا کرم اور فضل پا سکے۔ جادو کرنے والے کے لیے تعزیر یا سزا قاضی یا جج جو مناسب سزا سمجھے دے سکتا ہے، کیونکہ یہ نوعیت مسئلہ کے مطابق ہوگی۔ پاکستانی قانون کے مطابق قرآن و حدیث کے مخالف کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر عمل نہیں کیا جا رہا، لیکن ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر جرم کی سزا موجود ہے۔ قانون ہر سہولت مہیا کرتا ہے جس سے معاشرے میں امن بحال ہو سکتا ہے۔ سزا دینا ریاست کا ہی کام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلامی قانون کا نفاذ نہیں ہے تو جو کسی کو دیکھے وہی سزا دے دے۔ جس بھی اللہ کے بندے کو جادو ہوا ہو اسے چاہیے کہ وہ فوری طور پر ہم سے رابطہ فرمائے نیچے دیے گئے نمبروں پر، تاکہ اس کا علاج کر کے اس جادو سے اس کی مستقل جان چھڑوائی جا سکے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات سننے کی، کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔